हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं अभी इनकी एनर्जीज़ क्या है। राइट नाउ देयर एनर्जीज़ क्या है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो इनकी एनर्जीज़ क्या है आपके लिए इस टाइम, क्या एनर्जीज़ चल रही हैं आपके लिए। सो क्या एनर्जीज़ हैं इनके इस समय। तो यहाँ पर है एनर्जीज़ जो वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। क्या चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा करेंटली बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं, बहुत डेस्परेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जैसे इमोशनल एनर्जीज़ बहुत है। एक दिल में दर्द है, तकलीफ़ है जिससे गुजर रहे हैं, एक हार्ट एक एंड लॉस की एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन को यहाँ नज़र आ रही है। नंबर 3 की एनर्जीज़ बहुत स्ट्रांगली है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं इनके जीवन में, कुछ तो है जो सुलझा हुआ नहीं है, बहुत कुछ उलझा हुआ है, बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है, और वो चीज़ें इन्हें बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं, वो चीज़ें इन्हें बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। कहीं ना कहीं एक ऐसी सफरिंग है, या कुछ लोगों से इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन उनके जो रियल फेसेस इनके सामने आए, वो सब चीज़ें इन्हें करेंटली बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं इस समय, आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। अभी तक अगर ये इंसान आपके लिए कोई स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं था, अपनी कंफर्ट जोन में थे, या बहुत सोच विचार में ही लगे थे, इस रिश्ते में बढ़ना है नहीं बढ़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब सिचुएशन में अगर ये उलझे होते तो वहाँ पर इन्हें कुछ तो ट्रिगर मिला है। जिन चीज़ों को बहुत चुन रहे थे ना, जिन लोगों को बहुत अपना मान रहे थे, वहाँ पर इनका दिल टूटा है। कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक की एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड अभी जैसे कह लीजिए बहुत एक चुप्पी है, एक सन्नाटा है जिससे गुजर रहे हैं, लेकिन इमोशंस आपके लिए बहुत हैवी है, बहुत भारी है। कहीं ना कहीं आपके लिए एक डीप अनकंडीशनल लव महसूस करें, इमोशनल कनेक्ट आपके साथ, बहुत गहरा इमोशनल कनेक्ट आपके साथ महसूस कर पा रहे हैं। इस समय इन्हें समझ आ रहा है, कंपैरिजन नज़र आ रहा है यहाँ पर, कि इन्होंने जो भी थर्ड पार्टी को लेकर आए हैं आप दोनों के बीच में, वो इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो अब चीज़ों को सुलझने का, संभलने का जैसे वेट कर रहे हैं। कुछ तो इनको कुछ तो एहसास कराया गया है, हुआ है, कि जहाँ पर कुछ लेसन्स इन्हें मिले हैं, या कुछ झटके मिले हैं, कि जहाँ पर अब ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। एंड फैमिली का इन्वॉल्वमेंट यहाँ बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। ये कम्युनिटी फैक्टर, लोगों का इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो चीज़ें इन्हें इस समय अब इन्हें परेशान करें। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, उनकी करंट एनर्जीज़ में चाहे जो भी इन्होंने सिचुएशन पहले पास्ट में क्रिएट की है, उससे बाहर निकलने के माइंडसेट में। तो इस समय इंसान बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बेचैन हो रहे हैं, कि जहाँ पर ये खुद को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपकी तरफ एक इंटेंस एनर्जीज़ हैं, इंटेंस इमोशंस हैं, साथ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन, एक स्ट्रॉन्ग एक कनेक्ट आपके साथ ये महसूस करें, जहाँ पर ये अब खुद को रोकना नहीं चाहते। अभी तक ये जो आपके अगेंस्ट स्टैंड ले रहे थे, आप में ही गलतियाँ ढूंढ रहे थे, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से कहीं ना कहीं ये खुद बहुत डिफेंसिव हो रहे थे। तो वो चीज़ों से जैसे फाइनली बाहर निकल रहे हैं, कि इन्हें लग रहा है कि इन्हें अब आपके लिए स्टैंड लेना होगा, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेना होगा। इस चीज़ को ये इस समय रियलाइज़ करें, कि जिस कंफर्ट जोन में ये जी रहे थे, जिस कंफर्ट जोन में रह रहे थे, किसी तरह के कम्युनिटी इश्यूज़ हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में कम्युनिटी फैक्टर हो सकते हैं, या कास्ट, कल्चर, रिलीजन, या फिनेंशियल कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, जिसके चलते ये इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा था, आपको वेटिंग जोन में रखा था, और लग रहा था इसे कि हाँ आप कहीं तो हैं, आप कहीं नहीं जाने वाले। तो एज एन ऑप्शन आपको ट्रीट कर रहा था, बैकअप की तरह आपको जैसे यूज़ कर रहे थे। तो वो चीज़ से जैसे फाइनली बाहर निकल रहे हैं। इन्हें जो भी ट्रिगर मिला है, जिस भी तरह का धक्का मिल रहा है इस समय, ट्रिगर्स फेस कर रहे हैं, कुछ कार्मिक सिचुएशंस फेस करें, इन्हें रियलिटी चेक मिले, जहाँ ये अब आपकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, इन्हें आपके साथ कंप्लीशन में आना है। तो ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन की एनर्जीज़ हैं, ये रेस्टलेस हो रहे हैं। ये इंसान आपको कभी भी अचानक से कम्युनिकेट कर ले, कांटेक्ट कर ले, आपको कुछ मैसेज आ जाए इनकी तरफ से, आपसे कोई बातचीत के लिए कुछ भी, ये कुछ ना कुछ
अब एक्शन वाली एनर्जीज हैं। अभी तक कंफर्ट जोन था, अभी तक सेफ जोन में रहना प्रेफर कर रहे थे, आप वेटिंग में हो चलेगा, आप रो रहे हो चलेगा, आपकी तकलीफ से इन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इस समय इन्हें इनके कंफर्ट जोन से निकाला जा रहा है, जहाँ पर ये बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें एहसास कराया गया है कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हो, और इन्होंने कितना ज़्यादा आपके दिल को तोड़ा है, दुखाया है, कितना आपको रुलाया है, वो सब चीज़ें देख पा रहे हैं। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये आपसे समझौता करना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत या एक दूसरा मौका आपसे चाहते हैं। क्योंकि इन्हें वही है कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, तो खुशियाँ, सुकून, कंप्लीशन, हर चीज़ आप हो। ऑनेस्टी आप में है, डेडिकेशन आप में है, डिवोशन आप में है, प्यार आप में है, एक अलग सा जज्बा इनके लिए, हर तरह से कुछ भी कर गुजरने का जो जज्बा है वो सिर्फ आप में है। कोई इन्हें उतना समझ के ही नहीं लेता है, कोई इन्हें अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा इस समय। वो चीज़ें इन्हें बहुत इनको तोड़ रही हैं, इनके ईगो को भी तोड़ा जा रहा है, कह सकते हैं। अगर ये बहुत ईगोइस्टिक थे तो जो थर्ड पार्टी है वो इनके ईगो को बराबर से तोड़ती नज़र आ रही है। जो भी थर्ड सिचुएशन है वहाँ पर इन्हें मेजर ट्रिगर्स मिल रहे हैं इस समय, जहाँ ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, जिस कंफर्ट जोन को बहुत ये चुन रहे थे वहीं पर इनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, और ये आपकी तरफ अचानक से आपकी तरफ लौटेंगे। एकदम अनएक्सपेक्टेड वे में इनकी तरफ से एक्शन, कम्युनिकेशन होगा अनएक्सपेक्टेड वे में, और बहुत जल्द ये जैसे आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं। अभी तक ये दूरियां बना रहा था इंसान, अभी तक ये ब्लॉक कर रहे थे, अभी तक ये डिफेंसिव हो रहे थे, अभी तक ये आप ही को ब्लेम कर रहे हो, आप ही को दिल बार बार दुखा रहे हो, नीचे दिखा रहे हो, आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ा रहे हो, हर चीज़ कर रहे थे। लेकिन अभी एक बदलाव है, एक परिवर्तन है यहाँ पर नज़र आ रहा है, इनकी सोच में, इनकी समझ में, इनके नज़रिए में। और वो कहाँ से परिवर्तन आ रहा है इनके जीवन में, और ये सब चीज़ें क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्हें ट्रिगर मिला है। जहाँ ये अपने सपने बुन रहे थे, जहाँ ये दुनिया बना रहे थे, जहाँ ये जिन लोगों के साथ ये बहुत ज़्यादा गिव एंड टेक में आ रहे थे, जिन लोगों के लिए बहुत कुछ करने में लगे थे, वहीं पर धोखा खाए हैं। तो अब ये इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इनके हावी हैं, अब ये खुद को और रोक नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जीज़ हैं जहाँ ये आपकी तरफ लौटेंगे। कम्युनिकेशन बहुत जल्द है, यहाँ पर कम्युनिकेट बहुत जल्द करेंगे, एंड एक नई शुरुआत है, एक बदला हुआ स्वरूप आप इनका देखोगे। अभी तक अगर बहुत अग्रेसिव रहे हैं, एरोगेंट रहे हैं, तो अब ये बहुत ज़्यादा टेम डाउन होते नज़र आ रहे हैं, आपके लिए होते नज़र आ रहे हैं। बाकी सिचुएशन में तो फ्रस्ट्रेटेड ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको हल्के में ले रहे थे ना, तो अब जैसे आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ जैसे समझ आई है इस समय। तो ये इंसान आपकी तरफ बढ़ने के लिए फाइनली प्रिपेयर हो रहा है, फाइनली एक्शन लेने को रेडी होते नज़र आ रहे हैं। नंबर 3 है, बिल्कुल थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है ही, लेकिन यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग के लिए ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, 6 आवर्स एंड 6 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। इमोशंस बहुत ज़्यादा रहेंगे, पैशन बहुत ज़्यादा रहेगा, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ होने वाला है। कहीं ना कहीं आपकी सारी खूबियाँ अब इन्हें नज़र आने लगी हैं। मतलब अगर कहें कि अभी तक जिन चीज़ों को ये ब्लेम करते थे, जिन चीज़ों में ये नेगेटिव हो जाते थे या क्रेडिट नहीं देते थे आपको, आप कुछ भी करते हो लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो अगर एनर्जीज थी ना, तो उससे बाहर निकल रहे हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें, और दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली रीडिंग्स ऑल्टरनेट डेज़ पर आती है, एक दिन यहाँ, एक दिन दूसरे चैनल पर आती है, तो आप कोई भी रीडिंग मिस नहीं करेंगे। चलिए इनिशियल्स आपके पर्सन पे KUFVIDATWORZJ। चलिए और देखते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स क्या बताना चाहता है, क्या है 3 ऑफ सोर्ड्स। जिस सिचुएशन में ये जगल कर रहे थे वहीं दिल टूटा है, जिसके लिए आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, जिसके लिए आपको वेटिंग में रखा था, जहाँ ये जगल करने में लगे थे वहीं पर धोखा खाएं, वहीं पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं। तो भारी झटका मिला इन्हें, बड़ा भारी झटका मिला है। जो आपके साथ गलत फ़ायदा उठा रहे थे आपका ना, कि आप वेट कर रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, लेकिन ये अपनी दुनिया क्रिएट करने में लगे हैं, ये अपनी दुनिया बना रहे हैं, बसा रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं।
भाई आप एक इंसान को वेटिंग में रखकर आप कैसे आगे बढ़ सकते हो? आप क्लैरिटी दो ना, क्लोजर दो। अगर आपको नहीं बढ़ना है तो कुछ भी नहीं, जो आपकी लाइफ तबाह कर रहे थे वो अच्छा खासा इन्हें झटका इस समय मिला है, जहाँ ये आपकी तरफ बढ़ेंगे कुछ सिचुएशंस को एंड करके, तो लौट रहे हैं ये लौटेंगे ही लौटेंगे, सबक मिले इन्हें। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्या है? आपके साथ नई ये भी यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स सेम एनर्जीज है। आपके साथ नई शुरुआत करनी है, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं। आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर दिख रहा है, ये वेट कर रहे हैं, अब एक सही समय का वेट कर रहे हैं कि कैसे आपका सामना करें, कैसे आपको फेस करेंगे, कैसे आपको अप्रोच करें। अक्ल आ गई है, दिमाग आ गया, विजडम की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं इनको समझ आ रहा है फ्यूचर आपके साथ है, भविष्य आपके साथ है। जिस भी थर्ड पार्टी के चलते ये आपके साथ रिश्ता तोड़ कर रख रहे थे, तो वहाँ भी कुछ जजमेंट सर्व होता नज़र आ रहा है। यूनियन में आने की एनर्जीज है इनकी। एस ऑफ कप्स क्या है इसका? एस ऑफ कप्स, ये जो अभी तक छोटे छोटे जेस्चर्स, छोटे छोटे हैंड्स, छोटी छोटी चीज़ें करना, ब्रेड क्रम्स की तरह चीज़ें आपके लिए एफर्ट्स डालना, सब कुछ आप कर रहे हो। वन साइडेड वे में आपकी तरफ से ज़्यादा मेहनत रह रही है, इनकी तरफ से बहुत कुछ बड़ा नपा तुला है कि भाई हमारा समाज है, हमारी सोसाइटी, हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। जो भी चीज़ें चल रही थी ना, उन सब चीज़ों से जैसे फाइनली बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। और वेटिंग को एंड करना है इस समय। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये अब और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते। अब ये आपको कुछ हिंट देने की एनर्जीज में, कुछ हिंट देंगे, कुछ आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपका सामना करने की करेज ला रहे हैं। ये आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। तो ये एक न्यू बिगनिंग के बारे में काफ़ी पॉजिटिव हैं। और अभी तक करेज नहीं था, अभी तक घमंडी हो रहे थे, अभी तक सेल्फिश रह रहे थे, तो उन एनर्जी से इंसान बाहर निकल रहा है। कुछ हिंट आपकी तरफ आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। टेन ऑफ कप्स, जो 2 सिचुएशन में उसमें एक सिचुएशन को चुनते नज़र आ रहे हैं। जिनको चुना है वहाँ बहुत बर्डन्स हैं, वहाँ कुछ रियलिटी चेक इनको मिल रहे हैं, इमोशनल लॉस है, इमोशनल डिस्टर्बेंस है जिससे गुजर रहे हैं। कुछ आंखों से पट्टी हटी है इनकी, कुछ रियलिटी चेक इन्हें दिए गए हैं जहाँ पर इन्होंने स्टक करके रखा था आपको इस कनेक्शन को। कुछ चीज़ें कंप्लीशन या एंडिंग की तरफ जा रही हैं, तो बर्डन बहुत ज़्यादा है, बोझ बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं अपने डिसीजंस का रिग्रेट है। जो भी चीज़ें इन्होंने सोची थी वो सब बैकफायर हुई हैं। एस ऑफ कप्स, सेम एनर्जीज, तो कहीं ना कहीं नई शुरुआत करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या है? अभी तक दूरियां बनाते थे, अभी तक आपको ब्लॉक करते थे, अभी तक आपसे दूर भागते थे, अब आपके लिए चेजिंग एनर्जीज में आ रहे हैं, अब आपके लिए एफर्ट्स डालना चाहेंगे, अब आपके लिए कहीं ना कहीं स्टैंड लेने की एनर्जीज हैं। तो जो भी अगर ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, या आपकी तरफ लौट रहे हैं। 7 की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं जो करंट सिचुएशन है बहुत बर्डनड है, और उन सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। जिन चीज़ों में ना ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहा था ना, वहीं पर धक्का लगा है। मेन वो ये कि कंफर्ट जोन से ये निकाला जा रहा है इन्हें एक्चुअली, कि जहाँ पर ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपकी तरफ लौटेंगे। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज है। 7 ऑफ सेम ही है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्या है? डिसअपॉइंटेड है, जो इन्होंने रिजेक्ट किया है, जिस तरह से आपका दिल दुखाया है, आपको मिसट्रीट किया है, मिसहैंडल किया है इस कनेक्शन को, जो भी इन्होंने टेंट्रम्स दिखाए हैं, जिस भी तरह से आपके साथ बहुत ज़्यादा आपके एफर्ट्स को हल्के में लिया है, वो सब चीज़ों का डिसअपॉइंटमेंट है इस समय। समझ आ रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलतियाँ होगी, बहुत भारी भूल होगी, समझ बिल्कुल आ रहा है, अच्छी खासा समझ आ रहा है इन्हें। ये कुछ सिचुएशन से मूव अवे करते नज़र आ रहे हैं। तो भाग्य आपका साथ दे रहा है, भाग्य इन्हें पुश कर रहा है कि आपकी तरफ सही तरीके से, सलीके से आएँ और सही से अप्रोच करें। बहुत फॉर ग्रांटेड ले लिया, बहुत वेटिंग में रख लिया, बहुत रुला लिया, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया आपके इमोशंस का, आपकी फीलिंग्स का। अब और नहीं, वो वाली एनर्जी से जहाँ पर इन्हें उस तरह से बताया जा रहा है कि भाई अब निकलो उस सिचुएशन से और आगे बढ़ो, आपसे कम्युनिकेट करेंगे। नेक्स्ट एक्शन, कम्युनिकेशन तो है, लेकिन इनके घर में बिल्कुल झगड़े हैं, तबाही मची हुई है। अगर ये मैरिड है तो वहाँ पर कुछ टावर मोमेंट आने वाला है आने वाले समय में। अगर किसी और थर्ड पार्टी सिचुएशन में, या कम्युनिटी फैक्टर को बहुत ज़्यादा, या अपनों को बहुत ज़्यादा मान रहे थे, तो वहीं अपने इनको बराबर से सबक सिखा रहे हैं। तो डिवाइन इंटरवेंशन है जिससे गुजरने वाले हैं आने वाले समय में भी। तो बैक टू बैक ट्रिगर्स, बैक टू बैक बहुत तरह के कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक सरफेस पर आना, कुछ कर्मा क्लियर होता नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ चीज़ों में उथल पुथल है इनके जीवन में आने वाले समय में।
ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, यूनियन में आएंगे, अभी तक इस कनेक्शन पर वर्क नहीं करने को तैयार होते, अब ये इस रिश्ते में कंप्लीशन में आना चाहेंगे, दूरियों को मिटाएंगे। तो इनका मेनली एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, इनकी कंफर्ट जोन से इन्हें बाहर निकाला जा रहा है, जिस चीज़ के लिए पहले रेडी नहीं थे। तो ये कम्युनिकेशन तो आपकी तरफ आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है, बहुत जल्द आपको पता चल सकता है इनके घर में बड़े झगड़े हो रहे हैं, और जिन चीज़ों के लिए आप शायद वार्न करे थे उन्हीं चीज़ों के बारे में इनको अब ट्रिगर मिल रहे हैं। कुछ ना कुछ होगा जहाँ पर इन्हें आपकी वैल्यू अच्छी तरह समझ आने वाली है। नंबर की बात करें, 8 की वाइब्रेशन है। आने वाले 8 आवर्स एंड 8 डेज बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे, मैसेज की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। और राशियों की अगर बात करें तो वैसे तो वर्ल्ड है, सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन सारे एलिमेंट्स वैसे भी हैं। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है, और कोई तो नहीं है ना। हाँ, और नंबर क्या इंपॉर्टेंट रहे हो सकते हैं आप लोगों के लिए, तो 1 की वाइब्रेशन है, 7 है, 8 है, 777 आपको नज़र आ रहा हो सकता है, 8 और 1, और कुछ है क्या, 888 या 111 आपको नज़र आ रहा हो सकता है। तो 7, 8 और 1 दिन, हफ्ता, महीना आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है, जनवरी या अक्टूबर या जुलाई या अगस्त आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हुआ हो। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2, 11, 20 है, 3, 12, 21, 30 है, 1, 10, 19, 28 है, और 4, 13, 22, 31, 5, 14, 23, 8 बहुत स्ट्रांगली आया है, 888 या 4 टाइम्स 8 आपको नज़र आ सकता है। और यहाँ पर है 8, 17, 26, 7, 16, 25, ये सब हैं। और है हमारा 18 है, 12 है, 14 है, 17 है, यहाँ पर 15 है, ये सभी, और 13, हाँ ये सभी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बर्थ मंथ में फरवरी और नवंबर है, जनवरी, अक्टूबर है, मार्च, दिसंबर है, और अप्रैल है, जुलाई है, अगस्त है, अगस्त, जुलाई एंड मई, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।